माय हिंदी माय उर्दू की इस तीसरी मुलाकात में मैं कुछ ऐसे शब्दों का जिक्र करूंगा जिनमें क के नीचे नुक्ता है। दोस्तों, मैं हूं मोइन शम्सी और आप सभी को बड़े आदर बड़े अदब से कहता हूं सलाम हिंदुस्तान। साथियों, बात शुरू करने से पहले मैं उन सभी दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन्होंने पिछली 2 मुलाकातों में मेरी बातों को ध्यान से सुना, कमेंट्स किए, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किया। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपनी ये नजर इनायत मुझ पर यूं ही बनाए रखिएगा और सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट्स के जरिए मेरी हौसला अफजाई करते रहिएगा ताकि मुझे लगातार आपकी सेवा इस चैनल के माध्यम से करने के लिए प्रेरणा मिलती रहे। तो अब बात क की यानी क के नीचे नुक्ते की। फ्रेंड्स, वैसे तो हर कोई अपनी मर्जी के मुताबिक शब्दों का उच्चारण करने के लिए आज़ाद है, मगर चूंकि मुझसे मेरे अनेक वेल विशर्स, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स और दूसरे लोग भी अक्सर पूछते हैं कि फला शब्द में नुक्ता है या नहीं, इसीलिए मैंने सबसे पहले नुक्ते की समस्या का ही हल इस चैनल के माध्यम से पेश करने की कोशिश की है। तो नुक्ते वाले क यानी क वाले कुछ शब्द आपको बताता हूँ। हिंदी में एक शब्द है भाग्य, जिसके लिए उर्दू में 4 शब्द हैं: नसीब, मुकद्दर, तकदीर और किस्मत। तो मुकद्दर, तकदीर और किस्मत, इन तीनों में क अक्षर का इस्तेमाल किया जाता है और तीनों में ही क के नीचे नुक्ता है। तो ये मुकद्दर, किस्मत, तकदीर नहीं है, बल्कि मुकद्दर, किस्मत, तकदीर हैं। एक शब्द है कसूर। कह कहा यानी ठहाका, 2 बार क आता है और दोनों में नुक्ता है। कह कहा, कहर, कहवा, काजी, काजी या काजी नहीं है, काजी, क के नीचे भी नुक्ता है और ज के नीचे भी नुक्ता है, तो ये बनेगा काजी। कायम यानी स्थापित, स्टैब्लिश्ड, कायम। एक शब्द बताया था पिछली बार, काश और काश। तो काश है यहाँ पे, इसमें क के नीचे नुक्ता है जिसका अर्थ बनेगा टुकड़ा। काश का पिछली बार बताया था, अब यह है काश, क के नीचे नुक्ता यानी टुकड़ा। किस्त, हिंदी में इसको जनरली किश्त लिखा जाता है, इंस्टॉलमेंट, लेकिन ये किस्त है, क के नीचे नुक्ता है और सा है, शा नहीं, किस्त। किला यानी फोर्ट और किस्म यानी प्रकार। किस्म, किस्म की चीज़ें या किस किस्म का फल है, किस्म, किस्म नहीं, किस्म। तकरीबन, लगभग, जिसका अर्थ है तकरीबन, का के नीचे नुक्ता है। कर्ज, का के नीचे भी है और जा के नीचे भी नुक्ता है। अच्छा, कलंदर, कलम यानी पेन, इसमें क के नीचे नुक्ता है, ये कलम नहीं है, कलम है। कव्वाल, कव्वाली, का के नीचे नुक्ता है। कस्बा, क के नीचे नुक्ता है। कबीला, कबूल और कबूल दोनों ही शब्द चलते हैं, तो ये कबूल या कबूल नहीं है बल्कि कबूल, कबूल। अच्छा, कमीज, कमीज नहीं है, कमीज, का के नीचे भी नुक्ता है और जा के नीचे भी नुक्ता है। कयामत, करीना, करीब, कंदील या किंदील, जिसको अंग्रेजी में कैंडल या लैम्प शेड कहते हैं, कंदील। अच्छा, कसम, कुरान शरीफ, कुरान, कसम में भी है, कुरान में भी है नुक्ता, का के नीचे। कायदा, कानून, काबिल, इन सब में का के नीचे नुक्ता है। काबिल नहीं है, काबिल अंग्रेजी में लिखेंगे तो के से नहीं लिखा जाएगा बल्कि क्यू से लिखा जाएगा, काबिल। अच्छा, कनात, कतरा, कतरा माने बूंद, कतरा कतरा, तो बूंद बूंद। कतरा नहीं, कतरा, का के नीचे नुक्ता। कत्ल, का के नीचे नुक्ता है। कतार यानी पंक्ति, लाइन लगाना। कतार यानी कि सेंटेंस सुनते होंगे, आप कतार में हैं, तो वो कतार नहीं है, कतार है, का के नीचे नुक्ता है। कद यानी हाइट, ऊंचाई, कद, का के नीचे नुक्ता है। कदम यानी स्टेप, क के नीचे नुक्ता है। अच्छा, इसके बाद अगला शब्द लेते हैं, यह है मकसद यानी उद्देश्य। मकसद, इसमें भी क के नीचे नुक्ता है। मकसद, मकसद नहीं, मकसद, उद्देश्य। अच्छा, इसके बाद मुकदमा, मुकदमा, कदमा नहीं, कदमा, मुकदमा, क के नीचे नुक्ता है। अंग्रेजी में अगर आप ये क वाले शब्द लिखेंगे तो के बजाय क्यू लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कब्ज़ा, कब्ज़ा में क के नीचे भी नुक्ता है, जा के नीचे भी नुक्ता है। कब्र, जिसे कब्र कहते हैं आमतौर पर, वो कब्र है, कब्र नहीं है, कब्र, क के नीचे नुक्ता है। कब्ज़ यानी कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़, दोनों में नुक्ता है, क के नीचे भी और जा के नीचे भी, तो शब्द है कब्ज़, कब्ज नहीं, कब्ज़, कब्ज़। किस्सा, क के नीचे नुक्ता है, किस्सा यानी स्टोरी, दास्तान, कहानी, किस्सा। कीमत यानी प्राइस, क के नीचे नुक्ता है। कीमत, कीमती, कीमा, इन सब में क के नीचे नुक्ता है। कुदरत यानी प्रकृति, नेचर, कुदरत। कुर्बान, कुर्बानी, इनमें भी क के नीचे नुक्ता है। कुर्बान, ब आएगा दोनों में और उससे पहले क है जिसमें क के नीचे नुक्ता है। कुर्क, कुर्की,
कहते हैं कि फलां के सामान की कुर्की हो गई, उसके घर की कुर्की हो गई, तो जनरली इसे कुर्की या कुड़की कह दिया जाता है, कुड़की भी कहते हैं, लेकिन यह है कुर्की या कुर्क कर लेना। इन दोनों ही शब्दों में क 2 बार आ रहा है और दोनों में ही नुक्ता है। अच्छा, कुल्फ़ी गर्मियों में बड़ी पसंद की जाती है, कुल्फ़ी, जिसे आमतौर पर कुल्फ़ी या कुल्फ़ी कहते हैं, वो कुल्फ़ी है। का के नीचे भी नुक्ता है, फा के नीचे भी नुक्ता है। कोरमा, कोरमा बड़ा अच्छा लफ्ज़ है जिसको सुनकर कुछ हमारे साथियों के मुंह में पानी आ गया होगा। पनीर कोरमा, हाँ। अच्छा, कोरमा, क के नीचे नुक्ता है, कोरमा। कौम, कौम नहीं कौम, कौमी, कौमी, कौमी का अर्थ हिंदी में है राष्ट्रीय, कौमी, कौम, कौमी। कौल, कौल का मतलब है कथन, किसी बुजुर्ग का कौल है, यानी किसी बुजुर्ग का कथन है, कौल। वैसे हिंदी में कौल शब्द भी है जो कुछ लोगों का सरनेम भी होता है, और ये हिंदी का कौल शब्द कुल से बना है, वो अलग शब्द है, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं उर्दू के कौल की। कौल का मतलब है कथन, क के नीचे नुक्ता है। अच्छा, काबू, बेकाबू, काबू और बेकाबू दोनों में क आ रहा है और क के नीचे नुक्ता है, और फिर ब है, व नहीं। काबू, बेकाबू, 3 बार ब और 2 बार क आया है, ब है, व नहीं, और क के नीचे नुक्ता है। काबू, बेकाबू। कादरी, कादरी, कारून का खजाना, कारून का खजाना नहीं, कारून का खजाना। अच्छा, खा और जा की बात बाद में करेंगे, आज हम का और का की बात कर रहे हैं, तो कारून का खजाना, कारून। अच्छा, जिसे हिंदी में कुबेर का खजाना भी कहते हैं। अच्छा साहब, कालीन, बिछाने की चीज़ है, कालीन, का के नीचे नुक्ता है। मिस्र की राजधानी का नाम क्या है, आप सभी जानते हैं, काहिरा, का के नीचे नुक्ता है, काहिरा। कब्रिस्तान, कब्रिस्तान। कतला, कतला, कतला भी एक शब्द है उर्दू में जिसका अर्थ टुकड़ा होता है, कतला, का के नीचे नुक्ता है। एक शायर हैं, कतील शिफाई हुए हैं, तो क के नीचे नुक्ता है, कतील नहीं है, कतील है, कतील शिफाई। फ के नीचे भी नुक्ता है, शिफाई, फाई नहीं, फाई, कतील शिफाई, कतील। कद्र करना, कहते हैं ना कि मेरी कद्र करो या उसकी कद्र करो, कद्र, कद्र नहीं, कद्र, का के नीचे नुक्ता है। अच्छा, अकाल के लिए उर्दू में शब्द है कहत, कहत पड़ गया था, कहत नहीं, कहत, का के नीचे नुक्ता है। अच्छा, कुछ लोगों का सरनेम होता है कुरैशी, तो वो कुरैशी नहीं, कुरैशी, का के नीचे नुक्ता है। अच्छा, एक शब्द है कज़ा, उसे कई बार नुक्ते नहीं लगाते हैं तो वो कजा पढ़ा जाएगा, कजा, कजा तो कोई शब्द नहीं हुआ। कज़ा, का के नीचे भी नुक्ता है, जा के नीचे भी नुक्ता है, कज़ा। कज़ा का अर्थ 2 हैं, मौत भी इसका अर्थ है कज़ा का, और नमाज के लिए कई बार नमाज छूट जाती है तो कहते हैं नमाज का टाइम निकल गया, यानी नमाज कज़ा हो गई, तो कजा नहीं, कज़ा नहीं, कज़ा, कज़ा। अच्छा, एक शब्द है कतई, कि तुमसे कतई बात नहीं करूँगा, ऐसी शब्द बोले जाते हैं, बातें बोली जाती हैं, तो कतई है, कतई नहीं है, कतई, कतई। कलाबाजी या कलाबाज, कलाबाज नहीं, कलाबाजी, कला, का के नीचे नुक्ता, जा के नीचे नुक्ता, कलाबाज, कलाबाजी। अच्छा साहब, एक शब्द है कुली, कुली नहीं, कुली, का के नीचे नुक्ता है, कुली। कुव्वत, यानी ताकत का ही पर्याय है कुव्वत, कुव्वत, का के नीचे नुक्ता है, 2 बार व है, ब नहीं, व, कुव्वत। कहर। अच्छा, एक शब्द है उल्टी के लिए, एक शब्द है कै, कि मरीज को उल्टी हो गई, यानी कै हो गई, कै नहीं, कै हो गई नहीं, अच्छा नहीं लगता, कै, कै, का के नीचे नुक्ता, कै। कैद, कैदी। कल्ब, पिछली बार भी जिक्र किया था इस शब्द का, कल्ब माने दिल, का के नीचे नुक्ता नहीं लगाएंगे तो वो कल्ब बनेगा, जिसका अर्थ पिछली बार बताया था, और जो कि अर्थ था कल्ब का अर्थ कुत्ता था, अब ये कल्ब है, का के नीचे नुक्ता है जिसका अर्थ है दिल, कल्ब। कैद, कैदी, कल्ब। अक्ल यानी बुद्धि, अक्ल, अ के बाद का है आधा का, उसके नीचे नुक्ता है, अक्ल, अक्ल, अक्ल माने बुद्धि, अक्ल, अक्ल नहीं, अक्ल, अक्लमंद, अक्लमंदी। तो दोस्तों, आज मैंने आपको कुछ ऐसे शब्दों के बारे में बताया जिनमें का के नीचे नुक्ता होना चाहिए, और है असल में, तो लगाते वक्त यानी कि बोलते वक्त और पढ़ते वक्त हमें ध्यान रखना चाहिए। अब इन शब्दों को बोलते समय या लिखते समय आप नुक्ते का इस्तेमाल करेंगे या नहीं, वो आपकी मर्ज़ी है। भाई, मेरा तो फ़र्ज़ बताने का था, सो बता दिया।
अब अगर आपको मेरी बातें पसंद आई हों तो लाइक पर क्लिक ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दीजिए और शेयर भी कीजिए। और हाँ, आपका कोई सवाल हो या आप चाहते हो कि मैं किसी ख़ास टॉपिक पर आपसे भाषा संबंधी कुछ बातें करूं तो कमेंट बॉक्स में लिख कर मुझे बताइए। मुझे आपके काम आते हुए बड़ी खुशी होगी। तो आज की मुलाकात बस इतनी। अगली मुलाकात में ख और ख की बातें करूंगा। तब तक के लिए अपने दोस्त मोइन शम्सी को दीजिए इजाज़त। सलाम हिंदुस्तान।